हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि जब हम रेकी चैनल बन जाते हैं तो हमारे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। लेकिन जब मैं ये बताऊंगी आपको कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सैक्रल चक्रा से रिलेटेड है, स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है, तो आप आसानी से इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। इसलिए ज़रूर ध्यान दें। आगे मैं आपको जब ये सारे चक्रास की प्रॉब्लम्स वगैरह दूर बता दूंगी, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स में काम किया जाए। ठीक है, तो इसमें सैक्रल चक्र से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ज़्यादातर महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे ओवरीज में प्रॉब्लम आती है, यूट्रस में बहुत सारे यूट्रस की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कंसीव नहीं हो पाते हैं बेबी। और हर इंडिया में ज़्यादातर लोग 60-70% ऐसे महिलाएं हो गई हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, कम एज में भी कंसीव नहीं हो पा रहे हैं बेबी। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारी इससे रिलेटेड मैं कुछ ड्रिंक भी बताऊंगी जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने कंसीव किया है। और आप ज़रूर से इसे फॉलो करें और जिन लोगों को दिक्कत है उन्हें बताएं, और ख़ुद भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है ज़रूर से इन चीज़ों को फॉलो करके कंसीव कर सकते हैं आसानी से। एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, फ्रूट्स मैंने बता दिए हैं, चक्र चक्र से रिलेटेड आपको स्टोन भी बता दिए, आपको योगा प्राणायाम वगैरह काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दी, जिससे आप अपनी बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं अपने सैक्रल चक्र को। और एक मसाज भी मैंने आपको बताई है, ऑयल की मसाज, कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, उसकी वजह से कलर भी आपको बता दिया कौन सा कलर आपको यूज़ करना चाहिए इस सैक्रल चक्र में। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या खाना पीना चाहिए। ठीक है, तो फ्रूट्स भी मैंने काफ़ी हद तक आपको बता दिए हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को नोट करके रखें ताकि जब आप हीलिंग करें किसी और की या किसी को बताएं इस तरह की प्रॉब्लम, तो आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। तो इसमें होता है यूट्रस की प्रॉब्लम है ना। बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि सिस्ट है, किसी को बताया जाता है नली ब्लॉक है, किसी की सिंगल नली निकली है, एक ब्लॉक है। और किसी किसी का जो है स्वेलिंग होती है, किसी का इन्फेक्शन हो जाता है, किसी की एग्स ही नहीं बन पाते हैं, किसी के बनते हैं लेकिन फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो सैक्रल चक्र से रिलेटेड है। वैसे सैक्रल चक्र से रिलेटेड लीवर भी अटैच होता है, क्योंकि मणिपुर चक्र सैक्रल चक्र आसपास है, तो लीवर भी इसमें होता है, जिसे लीवर की प्रॉब्लम से भी ठीक करने के बाद कंसीव किया जा सकता है। कभी कभी लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी कंसीव होने में दिक्कत आती है। जेनेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी, है ना। बहुत सारी ऐसे इमोशनल तरीके से जो सही से नहीं रह पाते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। मन खुश नहीं रहने के कारण भी कंसीव नहीं हो पाते कई बार। इसलिए हमेशा खुश रहें और खुश रखें भी। कैसे होगी खुशियाँ, कैसे आएंगी, सैक्रल चक्र को एक्टिव रखें, खुश रहें, खूब इंजॉय करें, तब जाके आपके सारे चक्रास बैलेंस रहेंगे। ठीक है, यूट्रस से रिलेटेड बहुत सी ऐसी और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। लोअर बैक पेन भी हो सकता है आपको, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। शुक्र ग्रह को ज़रूर से मजबूत कर सकते हैं। जो बच्चे मेंटली कमज़ोर होते हैं वो भी इसी चक्र की वजह से, इसी चक्र के असंतुलित होने की वजह से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जिनकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते हैं बेबी, कोई भी महिला। तो अब बताएंगे कि जो मेल है वो क्या करें और जो फीमेल है वो क्या करें। मेल स्पर्म काउंट अगर कम कम है, लो है, तो दूध के साथ 2 लौंग को बॉईल करें और फिर उस दूध को पी लें मेल, तो आसानी से स्पर्म काउंट अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, जेंट्स हो या महिला, रात को अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन 250 ग्राम वाटर में भिगो कर सुबह छान कर पी सकते हैं। उससे गैस्ट्रिक भी नहीं होगी और काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स मिलेंगे जो कि इंसान को, इतने सारे विटामिन्स मिनरल्स प्राप्त होंगे कि
जिन चीज़ों की कमी है वो सारी पूरी होने लगेंगी। तो ज़रूर से इसे करें। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और गैस से होने वाली बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये थे दोनों के लिए, महिला और पुरुष के लिए। और एक और चीज़ है, महिलाएं जो हैं लौंग को नॉर्मल पानी में भिगोकर 250 ग्राम पानी में 2 लौंग डालकर सुबह खाली पेट पिएं। दिन में भी पी सकती हैं अगर चाहें तो, लेकिन खाली पेट ज़रूर से पीना चाहिए। इससे उनको काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनसे उनका कंसीव होता है, उनका यूट्रस मजबूत होता है, उनकी एग क्वालिटी अच्छी होने लगती है, लाइनिंग भी अच्छी बनती है। तो ये वाटर ज़रूर से बनाएं और पिएं इसको। लीवर किडनी के पीछे के हिस्से में प्रॉब्लम होने से भी ये सब प्रॉब्लम आती है। आपके चक्र ब्लॉक होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। अपने सभी चक्रों को आपको सभी चक्रों में आपको काम करना ज़रूरी होगा। ठीक है, जिन लोगों के चक्र ब्लॉक है। अच्छा, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आसन भी मैंने आपको बता दिया, ऑयल भी मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं आपको बताऊंगी पेनक्रियाज की प्रॉब्लम की वजह से भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि पेनक्रियाज मणिपुर चक्र से रिलेट होता है, मणिपुर चक्र सकराल चक्र से रिलेट होता है। इसलिए अपने सभी चीज़ों को आपको ठीक रखना पड़ेगा, तभी आप कंसीव कर पाएंगे। किसी भी ड्रिंक को 15 दिन तक ज़रूर लें, उसके बाद ड्रिंक बदल सकते हैं। जैसे शुरू में आपने अजवाइन का लिया और लौंग का पानी लिया, फिर 15 दिन बाद आप सौंफ का पानी ले लें। उतना ही वाटर रखें, 250 ग्राम वाटर में 1 चम्मच सौंफ वाटर, और धनिया का पानी भी जरूर रखें। धनिया के पानी पीने से क्या होगा कि थायराइड की प्रॉब्लम तो ठीक होगी होगी, और धनिया में इतने सारे मिनरल्स होते हैं कि बहुत सारी विटामिन्स, जैसे कि ओमेगा 3 भी इसमें होता है, और सौंफ में भी होता है, धनिया में भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्लियर करना उनको मुश्किल होता है, लेकिन वो बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर पाते हैं। विल पावर तो बढ़ेगी बढ़ेगी आपकी, काफ़ी सारी चीज़ें भी होंगी। और आपको क्या करना है कि पीसीओएस की प्रॉब्लम अगर जिनको होती है उनको ज़रूर से सौंफ का पानी लेना चाहिए। और एक सीड आती है, सीड जैसे कि पम्पकिन सीड है, आप कुछ पम्पकिन सीड ले लें 1 स्पून के आसपास, और उनको अच्छे से चबा कर खा लें। सुबह खाली पेट ले सकते हैं, ऊपर से पानी पी सकते हैं। और पानी नहीं पीना तो आप ऐसे भी खा सकते हो। सूर्यमुखी के बीज भी आप ले सकते हो, उसमें ओमेगा 3 होता है, जो कि ज़्यादातर स्टार्टिंग में ओमेगा 3 के कैप्सूल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाती वो चीज़ें, क्योंकि कैप्सूल तो कैप्सूल है, उसमें एक के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप ये प्राकृतिक चीज़ें लेंगे तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। स्पर्म काउंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इससे, पम्पकिन सीड से, और सनफ्लावर भी सीड से भी। और आप क्या करें उसमें जो तिल होते हैं, यानी कि ब्लैक वाले तिल जो होते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। उनमें भी बहुत तेज़ी से, जिन लोगों ने वो लिए हैं तिलों का सेवन किया है, उन्होंने बहुत जल्दी से कंसीव किया है। तिल को चबाने से भी, अच्छे से खाने से, काले वाले, और उनसे भी बहुत जल्दी कंसीव हुआ है। चिया सीड भी आप ले सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 होता है, फैटी लिवर के लिए भी वो अच्छा है। मेथी का पानी भी आप ज़रूर से लें, 15 दिन तक 2-3 पानी लें, फिर उसके बाद बदल दें। 15 दिन तक आप 2-3 पानी ले, मेथी का वाटर में भी सेम प्रोसेस होगा, और 15 दिन तक आप ले सकते हैं इसको। इससे भी जो जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनसे काफ़ी हद तक ये ठीक होने की संभावना हो जाती है। संभावना क्या, ठीक होता ही होता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 से 28 दिन के बीच में ये ले सकते हैं आप, है ना। तो ये थे कुछ वाटर जिनकी वजह से आप आसानी से अपने बॉडी को ठीक करके कंसीव कर सकते हैं आपने। और एक और वाटर है, जीरे का वाटर, जीरे का पानी। 1 चम्मच जीरे को 250 ग्राम पानी में भिगा के सुबह आप पी सकते हैं। आप 2-3 पानी 15 दिन तक पिए, 2-3 15 दिन तक पिए। इससे क्या होगा, जो भी कमी आपकी बॉडी में होगा, जिस भी चीज़ की कमी होगी, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और आप बहुत तेज़ी से कंसीव कर पाएंगे। और तुलसी और तुलसी और नींबू का पानी भी आप पी सकते हैं। रात को 2-3 पत्ते तुलसी के पानी में भिगो के, अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गुनगुना कर लें, गर्मी का है तो ठंडा ही पी लें। सुबह 2-3 पत्ते रात को भिगो के, सुबह दो थोड़ा सा नींबू निचोड़ के कुछ बूंदें और उसको पी लें, उससे भी बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। और एक और चीज़ बताऊँगी कि जब आपका पीरियड शुरू हुआ है, तो उन दिनों आप
अदरक और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल के उसको अच्छे से बना के ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी के रूप में अगर आप सौंफ का पानी भी पी सकते हैं, अगर आपको ठंडा लगता है तो ग्रीन टी के रूप में आप सौंफ वाटर भी पी सकते हैं, है ना। उसको थोड़ा देर टी के रूप में बनाएं कप के हिसाब से, और देर तक उसको गरम करें ताकि पानी कम हो जाए और कप से पी लें उसे ग्रीन टी के रूप में। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, लौंग का पानी जो है आप पीरियड के फर्स्ट डे से ही शुरू कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जितनी भी कमियां होंगी वो क्लियर होती चली जाएंगी और आप बहुत तेज़ी से कंसीव कर पाएंगे। तो ये थी बहुत सारे कुछ ऐसे ट्रिक जिनसे काफ़ी लोगों ने कंसीव किया है फ्रेंड्स। और जो रेकी चैनल्स हैं उन सभी के लिए है कि इस पर ज़रूर से इन प्रॉब्लम्स को नोट करें, और इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप हीलिंग तो ज़रूर से दें। साथ में ये सारे ड्रिंक अगर आप बताते हैं तो बहुत सारे लोगों का आप भला कर पाएंगे और वो बहुत तेज़ी से कंसीव भी कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारी कंट्री में। तो इसमें ज़रूर से लोगों को सलाह दें, उनकी हेल्प ज़रूर से करें ताकि वो उस दुख से, उस परेशानी में ना रहें जो कि उनको काफ़ी समय से मिल रहा है। बहुत कम एज वालों को भी ये प्रॉब्लम हो गई है, और जिनकी बड़ी एज है वो तो उन पे तो ज़रूरी हो जाती है। उनके लिए लौंग का वाटर बहुत ज़रूरी है। शुरू में जब पीरियड होता है तो उस वक्त आप अदरक का और दालचीनी का ज़रूर से सेवन करें, उसकी टी बनाएं ग्रीन टी। कोई चाय पत्ती वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन टी के रूप में उसे अच्छे से काढ़ा बना के पी सकते हैं शुरू शुरू में। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा निकलता है, 7-8 दिन निकल जाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप कम कर सकते हैं। खाली लौंग वाटर पी सकते हैं 15 दिन तक। उसके बाद आप जब ज़्यादा एज हो जाती है तो तुलसी के पत्ते वाला और थोड़ा सा लेमन वाटर उसमें डाल के खाली पेट पी सकते हैं 15 दिन के बाद। ये बहुत तेज़ी से कंसीव करने में मदद करेगा। तो ये थी आज कुछ महिलाओं के ऊपर जो कि आप आसानी से कंसीव कर पाएंगे। स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड हैं ये प्रॉब्लम्स भी, और इनको बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। ज़्यादा जूझने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप इन ड्रिंक्स को बहुत अच्छे से लेते हैं तो बहुत तेज़ी से आप कंसीव कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ जानकारियाँ ऐसी जो कि बहुत से लोग इन परेशानियों में जूझ रहे हैं, लेकिन पता ना होने के कारण परेशान ही रह रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। अच्छी बात है डॉक्टरों को दिखाओ, लेकिन तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आयुर्वेद की तरफ ज़रूर बढ़ जाना चाहिए आप सबको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।